नीट के पेपर लीक कांड का शोर पूरे देश में सुनाई दे रहा है। छात्र अपने फ्यूचर से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है, तो दूसरी तरफ देश भर में पेपर लीक माफिया के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। बिहार टू यूपी एक्शन हो रहा है। केंद्र और राज्यों की सरकारें किसी भी पेपर लीक और नकल माफिया को बख्शने के मूड में नहीं है। नीट पेपर लीक मामले में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। परत दर परत पेपर लीक की जड़ें सामने आ रही हैं। सीबीआई ने अब जांच की कमान संभाल ली है और पेपर लीक मामले में बिहार से लेकर गुजरात तक इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। बिहार में नीट पेपर लीक को लेकर जड़ें खोदी जा रही हैं, तो यूपी में आरओ एआरओ पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। यूपी एसटीएफ ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन सबसे पहले आपको मैं नीट के बारे में जानकारी देती हूं, जिसमें सीबीआई ने पूरा मामला टेक ओवर कर लिया है और सीबीआई अब जांच को आगे बढ़ा रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि बिहार से कई ऐसे सुराग हैं जो सीबीआई को मिलेंगे, कई ऐसे तार हैं जिन्हें सीबीआई जोड़ेगी और पेपर माफियाओं का पूरा नेक्सस पूरे देश के सामने आ जाएगा। लेकिन फिलहाल जो खुलासा हुआ है वो बड़ा खुलासा है। ये खुलासा पेपर लीक में आपको बता दें देवघर से गिरफ्तार चिंटू ने किया है। आखिरकार चिंटू को गिरफ्तार कर लिया गया, उसने खुलासा किया है। पुलिस की पूछताछ में चिंटू ने बड़ा खुलासा किया। हजारीबाग से जो पेपर लीक हुआ था वो पहले संजीव मुखिया और फिर रॉकी के पास पहुंचा था। रॉकी ने प्रश्न पत्र और आंसर शीट का पीडीएफ बनाकर चिंटू को भेजा था, जिसका प्रिंट निकालकर चिंटू ने छात्रों को दिया था। लेकिन जब लर्न प्ले स्कूल में क्वेश्चन और आंसर के प्रिंट निकाले जा रहे थे, उस वक्त 10 से 12 प्रिंट निकालने के बाद ही प्रिंटर खराब हो गया था। इस कारण छात्रों की संख्या के हिसाब से प्रिंट आउट नहीं निकल पाया, जिस वजह से छात्रों को प्रश्न और उत्तर रटने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाया। वहीं इस मामले में अब सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। एजुकेशन मिनिस्ट्री की शिकायत पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसके लिए 2 टीम बनाई गई हैं। एक टीम पटना पेपर लीक की जांच कर रही है, तो दूसरी टीम गुजरात के गोधरा में जहां सेंटर मैनेज हुआ है उसकी जांच कर रही है। उधर आज एक बार फिर नीट धांधली मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है, जिसमें पेपर को रद्द करने की मांग की गई है। तो वहीं 4 बोनस अंक की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं इस मामले पर सियासत भी खूब गरमाई हुई है। आरजेडी से लेकर सरकार पर हमलावर है। अब देखिए, पटना में पेपर लीक को लेकर लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। अब चिंटू, जिसके मोबाइल पर पेपर आया था, उसने बड़े खुलासे किए हैं। देवघर से इसको गिरफ्तार किया गया और जब पुलिस चिंटू से पूछताछ कर रही है तो उसने बताया कि उस तक पेपर कैसे पहुंचा और ये पेपर चिंटू तक कैसे पहुंचा। आइए आपको बताते हैं चिंटू ने क्या खुलासा किया है। दरअसल एसबीआई से ओएसएस स्कूल जाते वक्त पेपर लीक किया गया। देखिए, पहले पेपर बैंक में आता है और वहां से सेंटर्स पर भेजा जाता है। तो जब एसबीआई से ओएसएस, जो कि हजारीबाग में स्कूल है, वहां पेपर जा रहा था तो रास्ते में पेपर लीक हुआ। लीक करने वाले जो लोग थे वो पहले संजीव मुखिया को उन्होंने पेपर भेजा, जो मास्टरमाइंड है इस पूरे पेपर लीक का, संजीव मुखिया, जो भी फरार है। संजीव मुखिया ने अपने रिश्तेदार रॉकी को फिर प्रश्न पत्र भेजा। आप देखिए कैसे बाउंस किया गया है, कैसे पासिंग द पास इस पेपर को लेकर खेला गया है। रॉकी ने प्रश्न पत्र और आंसर की चिंटू को भेजे, चिंटू के मोबाइल पर भेजे गए। चिंटू ने पेपर का प्रिंट लेकर छात्रों को रटवाने के लिए दिया। चूंकि 8 से 10 पेपर निकालने के बाद प्रिंटर खराब हो गया था, तो बच्चों को पेपर रटवाने का ज्यादा समय नहीं मिल पाया। अब आइए आपको बताते हैं कि छात्र फिर फेल कैसे हो गए। अब सवाल आपके जहन में भी आ रहा होगा कि जब बच्चों को पेपर पहले ही मिल गया था तो बच्चे फिर फेल कैसे हुए, ये बच्चे पास क्यों नहीं हो पाए। तो इसके पीछे सीधी सीधी वजह यह है कि सबसे पहले बायोलॉजी का प्रश्न उत्तर दिया गया बच्चों को, उन बच्चों को जिनकी सेटिंग हो चुकी थी। बायोलॉजी के बाद फिजिक्स का पेपर आंसर दिया गया और फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री के सवाल जवाब बच्चों को दिए गए। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में छात्रों को रटने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाया। इसीलिए जिन बच्चों ने सेटिंग की थी या जिन बच्चों को पहले ही पेपर मिल गया था, वो बच्चे पास नहीं कर पाए, स्कोर अच्छा नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें पर्याप्त समय नहीं मिल पाया था। सिट्टू कुमार उर्फ चिंटू उर्फ बलदेव, जो कि संजीव मुखिया का रिश्तेदार भी है, उसे ईओयू ने देवघर से गिरफ्तार किया था। देवघर से चिंटू की एक डायरी भी बरामद हुई है। डायरी में लिखा है हिसाब किताब। 30 लाख से 60 लाख तक का जो रेट है वो चिंटू की डायरी में लिखा हुआ है। प्रश्न पत्र और आंसर उपलब्ध कराने का रेट चिंटू की डायरी में लिखा हुआ है। यानी आप समझिए कि पूरा का पूरा जो गिरोह है, नेक्सस है, ये आदतन पेपर लीक कराता है। इसके रेट तय है पेपर लीक कराने के और वो इसकी डायरी में लिखा हुआ है। इसलिए पूरी तरह समझने में थोड़ी दिक्कत जरूर हो रही है। लेकिन चिंटू के पकड़े जाने के बाद कई राज हैं जो बाहर आ रहे हैं।
और इसी बीच इसी पेपर लीक कांड से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। पटना पेपर लीक कांड पर सीबीआई ने एक्शन शुरू कर दिया है। सीबीआई की टीम पटना ईओयू दफ्तर पहुंची है। ईओयू की 2 मेंबर्स की टीम पटना में इस वक्त देखिए ईओयू के पास सीबीआई पहुंची हुई है। सीबीआई ईओयू से जानकारी जो है वो जुटा रही है, क्योंकि अभी तक पेपर लीक के इस पूरे मामले की छानबीन ईओयू कर रही थी। ईओयू ने एनटीए से जानकारी मांगी, जो पेपर जले हुए अवशेष मिले थे, एक के बाद एक कनेक्शन ईओयू ने जोड़े। ईओयू की जांच हजारीबाग के ओएसिस स्कूल तक पहुंची। संजीव मुखिया, चिंटू, इन सबके इर्द गिर्द घूमी और अब सीबीआई ईओयू के पास पहुंची है। सारी जानकारी वहां से जुटाई जाएगी। नीतीश चंद्र मेरे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। नीतीश, ईओयू ने तो अपना काम किया, एक के बाद एक तार जोड़े गए, कनेक्शन जोड़े गए और काफी हद तक उन किरदारों को सबके सामने लाने में ईओयू कामयाब हुई है जिन्होंने पेपर लीक किया है। अब सीबीआई के एंटर करने के बाद कितनी तेजी इस पूरे केस में आएगी इस छानबीन में? जी हाँ, बिल्कुल। ईओयू ने लगभग इस केस को कह सकते हैं कि उसमें काफ़ी हद तक सफलता पाई है। काफ़ी हद तक जो किरदार थे उनको सामने ला दिया है। अब सीबीआई इसकी जांच कर रही है और जाहिर है सीबीआई की कोशिश होगी कि ईओयू ने जो अब तक जांच की है उससे आगे नई दिशा में जो चीज़ें बची रह गई हैं उनको जोड़ने की, क्योंकि जो मास्टरमाइंड है संजीव मुखिया वो अभी भी फरार चल रहा है और उसके साथ साथ कुछ और लोग भी हैं। चूँकि इंटर स्टेट गैंग की बात आ रही है तो जाहिर है जो सबसे बड़ा इसमें रोल है जिसका है वो मास्टरमाइंड है उसको ढूंढने की कोशिश होगी। हालांकि ईओ ने अपनी तरफ से जो प्रेस रिलीज कल जारी किया है उसमें सारी बातें रखी गई है कि कौन सा गैंग इन्वॉल्व है, इनका मोडस ऑपरेंडी कैसे था, हजारीबाग से लीक हुआ, लेकिन किस जगह से लीक हुआ, वो कौन सी जगह थी, क्या बैंक से जब स्कूल सेंटर जा रहा था वहाँ से लीक हुआ या जब हजारीबाग पहुँचाया जा रहा था तब लीक हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो बची हुई हैं उनको अभी तहकीकात करने की कोशिश होगी। सीबीआई अधिकारियों की एक टीम पहुंची है पटना और ईओयू दफ्तर में अधिकारियों से मुलाकात की है। इसके अलावा जो शास्त्री नगर थाना है पटना का, जहां सबसे पहले ये मामला दर्ज हुआ था, जहां सबसे पहले इस पूरे मामले का उद्भेदन हुआ था, 13 लोगों की गिरफ्तारी पटना के शास्त्री नगर थाने की। नाम तो लगभग सामने आ ही गए, लेकिन इन किरदारों ने कैसे अपना अपना रोल निभाया और कैसे पेपर लीक हुआ ये अब समझना जरूरी है और इसी पर सीबीआई की जांच आगे बढ़ रही है। शुक्रिया आपका नीतीश तमाम जानकारी के लिए। अब आइए आपको बताते हैं कि पटना में एक के बाद एक कैसे खुलासे हो रहे हैं। दरअसल पटना के लर्न एंड प्ले स्कूल में ही पुलिस को प्रश्न पत्र और आंसर के जले अवशेष मिले थे। अब इसमें सीबीआई जांच कैसे कर रही है, देखिए एजुकेशन मिनिस्ट्री की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई। आईपीसी की धारा 120B और 420 के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। जांच के लिए सीबीआई ने 2 स्पेशल टीमें गठित की हैं। एक टीम पटना पेपर लीक की जांच कर रही है तो दूसरी टीम गोधरा सेंटर मैनेज की जांच कर रही है। तो फिलहाल सीबीआई की टीम पूरी तरीके से एक्टिव है। बहुत जल्द इस पूरे मामले का पटाक्षेप होगा। ईओयू बहुत हद तक किरदारों को उजागर करने में कामयाब रही है, कनेक्शंस को उजागर करने में कामयाब रही है। अब इसके आगे सीबीआई को पता यह लगाना है कि पटना में पेपर लीक आखिर हुआ कैसे, सिस्टम में कहां पर लीकेज था जो पेपर लीक हो गया। आपको बता दें कि सीबीआई की जो टीम है वो ईओयू दफ्तर पहुंच चुकी है पटना में और वहां से केस के बारे में सारी जानकारियां जो हैं वो सीबीआई की तरफ से जुटाई जा रही हैं। देखिए अभी तक जो किरदार सामने आए हैं उसमें सिकंदर यादवेंद्र है, अनुराग यादव है, नीतीश कुमार है, अमित आनंद है, चिंटू जिसे पेपर लीक जिसके फोन पर हुआ, जिसके फोन पर पेपर आया, उसे भी देवघर से गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब चिंटू ने रॉकी नाम के एक शख्स का भी नाम लिया है। संजीव मुखिया तक पेपर पहुंचता है पहले और संजीव मुखिया रॉकी तक पहुंचाता है और रॉकी फिर चिंटू तक पहुंचाता है और चिंटू का काम यह था कि पेपर को प्रिंट करके उसे छात्रों तक देना है, लेकिन टाइम कम बचा इसलिए छात्रों को एग्जाम पेपर जो है वो रटवाया नहीं जा सका। नीट एग्जाम में गड़बड़ी के मामले में आज हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि नीट यूजी एग्जाम में गड़बड़ी पे सुनवाई कहां हो रही है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में नीट परीक्षा 2024 को रद्द करने की मांग स्टूडेंट्स की है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में धांधली की जांच हो ये मांग स्टूडेंट्स की है, जबकि एक सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में भी हो रही है। सवाल नंबर 11 के लिए 4 बोनस मार्क्स की मांग स्टूडेंट्स की तरफ से की गई है। सिलेबस के बाहर से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 11 जिसके लिए 4
बोनस मार्क्स स्टूडेंट्स मांग रहे हैं। हालांकि देखिए, जिन स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स मिले से 1563 ऐसे बच्चे थे जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। अब कल उनकी परीक्षा भी करा ली गई है। ग्रेस मार्क्स वाला मसला तो सुलझा लिया गया, लेकिन पेपर लीक कैसे हुआ, पेपर लीक में कितनी अभी परत बाकी हैं, कितने लोग शामिल हैं, ये पता लगाने का जिम्मा अब सीबीआई को सौंप दिया गया है। तो एक तरफ बिहार में नीट पेपर लीक को लेकर जबरदस्त परत दर परत खुलासे हो रहे हैं, तो वहीं यूपी के आरओ और एआरओ पेपर लीक का भी पर्दाफाश हो गया है। यूपी आरओ एआरओ पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने बड़ा एक्शन लिया। यूपी एसटीएफ ने प्रयागराज से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भोपाल के प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी सुनील रघुवंशी समेत 6 लोगों को प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया है। यूपी के रेवेन्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर के लिए हुआ पेपर भोपाल की एक प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था और ये पेपर उसी प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले मैकेनिकल इंजीनियर ने लीक किया था। सुनील रघुवंशी ने क्वेश्चन पेपर लीक कर इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा और राहुल को दिया था। सुनील रघुवंशी प्रिंटिंग मशीन को मरम्मत के बहाने बाहर ले गया था और उससे आरओ एआरओ के प्रश्न पत्र को प्रिंटिंग मशीन के एक पार्ट में छिपाया था। और राजीव नयन उर्फ राहुल ने ज्यादा पैसों के लालच में पेपर गैंग से जुड़े दूसरे लोगों को भी दे दिया, जिसकी वजह से पेपर धीरे धीरे सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया था और ये पूरा मामला सरकार के सामने आ गया था। और अब इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो चुका है। इसका मास्टरमाइंड कौन है, ये पेपर कहां से लीक हुआ, किसने लीक किया, कैसे इसे बांटा गया, ये सब कुछ अब सरकार के सामने आ गया है। यूपी में आरओ एआरओ का पेपर लीक होने के बाद विपक्ष ने इसे बड़ा मसला बनाया था और चुनावों में भी इसका असर बीजेपी के परफॉर्मेंस पर जरूर देखने को मिला। हालांकि जब से पेपर लीक का मामला सामने आया तभी से लगातार सरकार एक्शन में है और सरकार लगातार इस पूरे मामले की छानबीन कर रही थी। और अब एसटीएफ ने साफ कर दिया है कि भोपाल की एक प्रिंटिंग प्रेस से यह पेपर लीक किया गया था। प्रयागराज से 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 का पेपर लीक कराने वाले गैंग का अनावरण यूपी एसटीएफ द्वारा किया गया है। दिनांक 23 जून को प्रयागराज से 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें सुनील रघुवंशी निवासी जनपद भोपाल जो एक प्रिंटिंग प्रेस कर्मी है, तथा सुभाष प्रकाश निवासी मधुबनी बिहार, विशाल दुबे तथा संदीप पांडे निवासी जनपद प्रयागराज, अमरजीत शर्मा निवासी गया बिहार तथा विवेक उपाध्याय निवासी जनपद बलिया शामिल है। प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी सुनील रघुवंशी के माध्यम से पेपर आउट कराकर लीक किया गया था। सुनील रघुवंशी प्रिंटिंग प्रेस में मशीन के मेंटेनेंस का काम देखता था। सुनील रघुवंशी ने दिनांक 3 फरवरी को प्रेस मशीन के एक पार्ट को बाहर ले जाकर मरम्मत कराने के नाम पर मशीन के पार्ट में प्रश्न पत्र को छुपाकर बाहर निकाला था। तो देखिए, बेहद ही शातिर तरीके से इस पूरे पेपर लीक प्लान को रचा गया था। एग्जीक्यूशन भी प्री प्लान तरीके से किया गया, लेकिन ज्यादा पैसे के लालच ने पेपर लीक माफिया पर यह भारी पड़ गया और पेपर लीक माफिया सामने आ गया। आपको इस प्लान को डिटेल में समझाएंगे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के छात्रों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया गया, लेकिन पहले उन चेहरों को देख लीजिए जिन्होंने ये पेपर लीक किया है। देखिए, सुनील रघुवंशी जो कि भोपाल का रहने वाला है वो इस पूरे नेक्सस में शामिल है। सुभाष प्रकाश जो कि मधुबनी बिहार का रहने वाला है। विशाल दुबे प्रयागराज यूपी का रहने वाला है। संदीप पांडे प्रयागराज यूपी, अमरजीत शर्मा गया और विवेक उपाध्याय बलिया से रहने वाला है। ये वो किरदार हैं जिन्होंने आरओ और एआरओ का पेपर लीक कराने में मदद की है। अब भोपाल से कैसे पेपर लीक हुआ, देखिए, प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक हुआ। सुनील रघुवंशी इसका आरोपी है। 3 फरवरी को प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक हुआ, प्रिंटिंग मशीन से पेपर निकाला गया था। भोपाल का तो ये कनेक्शन है। अब प्रयागराज का कनेक्शन क्या है तो सुन लीजिए। बिशप जॉनसन कॉलेज से पेपर लीक किया गया। अर्पित, विनीत, यशवंत नाम के लोग जो हैं वो आरोपी हैं। एग्जाम के दिन सुबह पेपर लीक किया गया, मोबाइल से स्कैन कर पेपर आउट कर दिया गया। चूंकि लालच इन माफियाओं का बढ़ चुका था ज्यादा पैसे का, इसलिए पेपर सोशल मीडिया तक पहुंच गया और इनकी पोल खुल गई। भोपाल प्रिंटिंग प्रेस में छपे पेपर, सुनील रघुवंशी प्रिंटिंग प्रेस में कर्मचारी था, उसी की मदद से बाहर निकले। सुनील मरम्मत के नाम पर मशीन को बाहर लेकर गया था और मशीन के पार्ट में पेपर छिपाया था। सुनील ने पेपर लीक गैंग को पेपर दिया था। कोमल होटल में पेपर सॉल्व कराया गया था। अभ्यर्थियों से 12-12 लाख रुपए में डील की गई थी, लेकिन ज्यादा कमाई के चक्कर में यह पेपर दूसरे स्टूडेंट्स तक भी पहुंचा दिया गया और यह पेपर इतना लीक हुआ, इतना वायरल हुआ कि सोशल मीडिया पर पहुंच गया। और जैसे ही सोशल मीडिया पर पहुंचा, सरकार की जो नजर थी वो
इस पेपर पर पड़ी और उसके बाद एक के बाद एक इन आरोपियों को पकड़ा गया। ये कनेक्शन बताते हैं। सुनील रघुवंशी प्रिंटिंग प्रेस में कर्मचारी है। 2014 से 17 तक विशाल दुबे के साथ इसने पढ़ाई की है, जो कि एडमिशन का काम करता है। राजीव नैन मिश्रा एडमिशन का काम करता है और एडमिशन के सिलसिले में ही सुभाष प्रकाश से मिला था, जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में काम करता है। तो ऐसे ये चारों जो आरोपी हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं। तो देखिए, ज्यादा कमाई के लालच में कैसे पेपर लीक के माफिया सबके सामने आ गए वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, पेपर चूंकि ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचा दिया गया और पेपर सोशल मीडिया तक पहुंच गया, सोशल मीडिया पर पेपर लीक होने लगा और इसकी जानकारी सरकार को पहुंची। तुरंत जांच बिठाई गई। जांच में एक के बाद एक किरदार सामने आते रहे और एक के बाद एक इन लोगों को पकड़ा जाता रहा। ज्यादा कमाई के लालच में पेपर लीक माफिया फंसा है। हालांकि भोपाल और प्रयागराज से पेपर लीक हुआ है, सब कुछ अब सरकार के सामने है।